बीकानेर वासियों से मेरा निवेदन है कि लोकसभा के चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो इस बार हमें बहुत सोच विचार के निर्णय करना है, क्योंकि वर्तमान में जो अपने और हमारे एमपी महोदय माननीय महोदय श्री अर्जुन राम जी जो मेघवाल है, उनके विषय में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है वो क्या विचारधारा वाले व्यक्ति है, किस स्वभाव वाले व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया है, क्या आगे कर सकते हैं और वर्तमान में उन्होंने क्या किया है। मेरा तो अर्जुन राम जी से एक ही निवेदन है कि सबसे पहले मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि 10 साल आप यहाँ एमपी रहे और 5 साल अभी आप केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो आप एक सार्वजनिक काम बीकानेर शहर के परकोटे के अंदर अपना गिना दे। यदि उन्होंने किसी 4 व्यक्तियों को लेकर साथ घूमने पर और उन व्यक्ति विशेष के कहने पर यदि किसी बगीची में, किसी शमशान भूमि में यदि अपने कोटे से कुछ पैसे या रुपए लगा दिए तो वो काम नहीं है, क्योंकि वो रुपए तो सरकार के हैं, ठीक है ना। तो ये सबको पता है, उन्होंने कोई सार्वजनिक काम नहीं किया। यदि किया है तो वो बताए, फला मोहल्ले में सड़क के पैसे दिए, फला मोहल्ले में कोई सार्वजनिक काम के लिए रुपये दिए, कहीं नालियों के पैसे दिए, या कोई हॉस्पिटल के रुपये दिए, या और किसी अन्य काम के लिए कोई कार्य किया है। कोई काम नहीं किया है उन्होंने। उनके सब समझ का काम है कि शहर की जनता भोली है, इनको जाके अपने हाथ जोड़ेंगे और मीठे बोलेंगे तो ये अपने आप को वोट दे देंगे। तो इस बार हम लोगों को सबको ये सोच विचार कर निर्णय करना है कि इनको वोट देना या नहीं देना। रही बात इनका विरोध क्यों है और विरोध क्यों करेंगे और आम जनता विरोध करेगी बीकानेर की, इसलिए करेगी कि किसी जाति वर्ग से हमारा विरोध नहीं है और किसी जाति वर्ग से विरोध रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। जाति वर्ग से विरोध का कोई मतलब नहीं है, जाति वर्ग से विरोध करना तो उचित बात भी नहीं है। विरोध होता है हर व्यक्ति का सामने वाले व्यक्ति से, क्योंकि उनका विचार देखा जाता है, उनकी सोच देखी जाती है कि उनकी सोच क्या है, इनका विचार क्या है। तो इनका विचार, इनकी सोच अपन 10 साल से देख रहे हैं। रही बात 2 अप्रैल को अपन सब लोगों ने देखा था कि इनकी सोच क्या थी, इनके विचार क्या थे। तो ये आप लोगों को और हम लोगों को सोचने का एक मौका है कि इनको इस बार फिर वोट देंगे तो ये क्या दृश्य करेंगे, आगे क्या भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए हम सब थोड़ा निर्णय जो भी करें वो सोच विचार कर करें कि वोट किसको देना है। चुनाव तो सामान्य वर्ग के जब सीट हो जाती है तो सामान्य वर्ग के व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, ओबीसी वर्ग की सीट हो जाती है तो ओबीसी वर्ग के लोग चुनाव लड़ते हैं, SC ST की सीट हो जाती है तो वही महानुभाव चुनाव लड़ेंगे। तो वर्तमान में भी अभी चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे तो इन्हीं समाज का व्यक्ति लड़ेगा, बीजेपी से ये तैयार है ही है। तो देख लो, सबको सोच समझ लेने की बात है कि ये व्यक्ति, ये महानुभाव किस विचार के हैं, किस सोच के हैं, इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, ये किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रही बात देश के प्रधानमंत्री की, मोदी जी की, वो कितने सच्चे बोलते हैं वो सबको पता है। वो मोदी जी तो बचपन में लंका नहीं गए थे। यदि लंका चले जाते बचपन में तो शायद वो ये भी कह देते थे कि रावण को ही मैंने मारा है। वो इतने सच्चे बोलते हैं। तो फिर ये समझने की बात है, काला धन लाने की बात थी, नहीं आया। 15-15 लाख हर व्यक्ति के अकाउंट में आने की बात थी, नहीं आया। 5 साल में उन्होंने कितने जुमले वाली बातें की सबको पता है। इसलिए सोच विचार करने की बात है। अपने को तो इस अर्जुन राम जी को इस बार अलविदा ही कर दो और इनको धन्यवाद दो कि आपने 10 साल बीकानेर में MP शासन चला लिया। अब आप अपने घर जाओ, माला फेरो और आपको भजन का शौक है, आप भजन गाओ।